नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम आज का इतिहास में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं 6 मई से जुड़ी कुछ रोचक घटनाओं को। शुरुआत करते हैं सन 1889 से। दर्शकों, 6 मई 1889 ये वही तारीख थी जब आईफिल टावर को दुनिया के लिए खोल दिया गया था। यह पेरिस में बना फ्रांस का एक विश्व प्रसिद्ध लौ टावर है जो आधुनिक वास्तुकला और फ्रांसीसी नवाचार का प्रतीक माना जाता है। इसका निर्माण 1887 से 1889 के बीच हुआ था और 31 मार्च 1889 में इसका उद्घाटन हो गया था, लेकिन ये आम जनता के लिए आज के दिन यानी 6 मई को खोला गया था। इसके वास्तुकार गुस्ताव एफिल थे, जिनके नाम पर इस टावर का नाम रखा गया। इसकी ऊंचाई मूल रूप से 300 मीटर, लेकिन एंटीना के साथ यह अब लगभग 330 मीटर लंबा है, जिसका वजन लगभग 10,100 टन है। अब अगर हम बात करें इसके निर्माण के उद्देश्य की, तो इसको 1889 के पेरिस विश्व मेले एक्सपोजिशन यूनिवर्सल के लिए बनाया गया था, जो फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ का उत्सव था। यह उस समय दुनिया की सबसे ऊंची संरचना थी, लेकिन काफी कम लोग जानते हैं कि निर्माण के समय आईफिल टावर की काफी आलोचना हुई थी। पेरिस के कई कलाकारों और बुद्धिजीवियों ने इसे लोहे का राक्षस कहा था और इसे शहर की सुंदरता को बिगाड़ने वाला माना था। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह दुनिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक पर्यटक इसे देखने आते हैं और आईफिल टावर पर रात में हजारों लाइट्स की रोशनी इसे और भी भव्य बना देती है। आपको बता दें कि गुस्ताव आईफिल ने टावर के शीर्ष पर एक गुप्त कार्यालय भी बनवाया था और इस टावर को शुरू में केवल 20 वर्षों के लिए खड़ा करने की अनुमति थी, लेकिन इसका रेडियो और टेलीविजन सिग्नल के लिए उपयोग होने लगा, जिससे इसे संरक्षित रखा गया। इसके अलावा आज ही के दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता, प्रतिष्ठित वकील और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत की और जल्द ही देश के सबसे सफल वकीलों में गिने जाने लगे। इससे उन्हें काफी आर्थिक समृद्धि भी मिली। इसके बाद 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना करी। चिटगांव विद्रोह और असहयोग आंदोलन के बाद जब गांधी जी ने आंदोलन स्थगित किया, तब मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी बनाई ताकि भारतीय प्रतिनिधि ब्रिटिश विधानसभाओं में जाकर अंग्रेजी शासन का विरोध कर सकें। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने जब भारतीय संविधान के लिए सुझाव मांगे तो मोतीलाल नेहरू ने सन 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार करके दी थी। यह भारत के लिए पहला स्वदेशी संविधान मसौदा था, जिसमें पूर्ण स्वराज और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक शासन की मांग की गई थी। इसके अलावा वह 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। उन्होंने कांग्रेस के भीतर उदार और व्यवहारिक दृष्टिकोण को मजबूती से रखा। बात करें उनके व्यक्तिगत जीवन की, तो उन्होंने अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू को उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा था। उनका परिवार आनंद भवन में रहता था, जो आगे चलकर भारतीय राजनीति का प्रमुख केंद्र बना। वैसे देखा जाए तो शुरुआत में मोतीलाल नेहरू ने पश्चिमी जीवन शैली अपनाई थी, लेकिन असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने खादी पहनना शुरू कर दिया, वकालत छोड़ दी और आंदोलन में पूरी तरह से जुड़ गए। यह बदलाव गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर ही हुआ था। मोतीलाल नेहरू एक ऐसे नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को संवैधानिक विरोध और राजनीतिक सूझबूझ के जरिए आगे बढ़ाया। तो दर्शकों, ये थी वो घटनाएं जो आज के दिन को इतिहास में महत्वपूर्ण बनाती है। कल फिर आपसे इस कार्यक्रम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।